तो हेलो दोस्तों, जैसा कि वादा किया था कि जेई एडवांस के लिए हम क्वेश्चन की सीरीज लाने वाले हैं। और केमिस्ट्री में मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरीके से एडवांस में ना आपके स्कोरिंग चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं 2022 के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको ये दिखाने वाला हूँ कि 2022 के जो क्वेश्चन थे उसमें से आप एनालिसिस करोगे कि यदि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो और ये पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस को करने हैं, है ना, तो उसके बाद ना चीजें आसान हो जाती है। देखो, मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप केवल प्रीवियस ईयर पे डिपेंड रहो, कभी नहीं होगा। एडवांस में यदि आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से करके जाते हो और उसकी एनालिसिस करते हो कि कैसे क्वेश्चंस किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, तो मे बी पॉसिबल आपकी जो है रैंक आ जाए। ठीक है, तो मैं आप 2022 से कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ और उससे आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कैसे सॉल्व हुआ है और उन्होंने क्या पूछा है। इनके सॉल्यूशंस आपको ऑलरेडी पता होंगे, बट फिर भी देखो कैसे आप वहां पे यूज करोगे अपना माइंड और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक हो, देखो दोस्तों, ये 2022 का क्वेश्चन एडवांस का क्या पूछा गया था। ये एक रिएक्शंस की सीरीज देखी गई थी। देखो, एडवांस में ना जनरली मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्सड अप होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, कई सारे रिएक्शंस को एक साथ मिक्स कर दिया है और प्लस मोल कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे इन्होंने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को पूछा गया है बट रिएक्शंस के थ्रू। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विथ 15 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन। उन्होंने 15 मोल एसिटाइलिन ले लिया है दोस्तों। 15 मोल क्या ले लिया, एसिटाइलिन ले लिया है। और हमें पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना प्रोडक्ट का मास कितना होगा, यानी मास कितना होगा, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो रहा है। एसिटाइलिन पहले क्या कर रहा है, आयरन और ट्यूब और रेड हॉट से रिएक्ट कर रहा है, तो ए बन रहा है। ए अपना CH3 CH2 Cl से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हमें पता है कि ये फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की रिएक्शन है। उसके बाद O3Z, देखो ये पे बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है, ये फेनॉल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हो, क्यूमीन की रिएक्शन याद करना। उसके बाद उन्होंने CH3COCl pyridine डाल दिया। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि सर ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया हमसे। और इसमें तो काफी ज्यादा रिएक्शंस दे रखे हैं, बट आपको यदि बेस पता होगी तो भी कर लोगे। मेरे नेम रिएक्शंस की वीडियो अवेलेबल है, उसको देखना, उसमें से क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे कैसे पूछे गए थे। ठीक है, तो देखो पहला है कि आपको क्या कह रहा है कि आपके पास एसिटाइलिन है, तो यहाँ पर हमारे पास एसिटाइलिन गिवन है। इसको जब आप आयरन और रेड हॉट से करोगे तो वहां पर ये क्या बनाता है, फेमस सी रिएक्शंस होती है दोस्तों, ये बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, है ना, ये बेंजीन बनता है। पहले रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या दे रखा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये किससे रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, आयरन और रेड हॉट ट्यूब से। तो ए हमारा क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। ए फॉर्म क्या हो गया बच्चे, बेंजीन हो गया। अब देखो दोस्तों, बेंजीन हमने बना दिया और बेंजीन के साथ हमने क्या करा, CH3 CH2 ले लिया। दैट मीन्स मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया बेंजीन के साथ। तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा हुआ है कि बेंजीन रिंग है, उसमें आप क्या करोगे, CH3 CH2 एंड CH2Cl डाल दिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, है ना। हमें पता है कि AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो Cl के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। पहला जो होता है अपना जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होती है। मैकेनिज्म की पहली स्टेप है CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब इस कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होगी, क्योंकि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो ये रीअरेंज करेगा एक दूसरे पे। तो जब रीअरेंजमेंट होगी तो क्या होगा दोस्तों, CH3 CH पॉजिटिव CH3, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल ये एरोमेटिक रिंग जाके क्या करेगा, इस पे अटैच करेगा। दैट मीन्स कुछ ऐसा रिएक्शन होगा दोस्तों, CH CH3
एंड CH3। दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। क्या बना रहा है? क्यूमीन बना रहा है। तो यहां पर हम क्या फॉर्म करेंगे? क्यूमीन फॉर्म करेंगे दोस्तों। दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। अब ध्यान से देखना, ये क्यूमीन बन गया। अब याद करो, क्यूमीन के साथ O2 और वाटर H+H2O डाल दिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ। तो याद करो, बहुत ही फेमस रिएक्शन होती थी क्यूमीन की। इसकी मैंने शॉर्टकट भी बताई थी आपको याद करने की। कैसे? आपने बी में क्या बनाया दोस्तों? बी में आपने बना लिया क्यूमीन। बी में आपने क्यूमीन बना लिया। और क्यूमीन में आपने जब ये डाल दिया, याद करो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको। उस ट्रिक के अंदर मैं क्यूमीन से फेनॉल बनाता था और हमारा एसीटोन बाहर होता था, याद है आपको? यानी कहने का मतलब है कि जब मेरे पास क्यूमीन होता था, याद करो क्यूमीन का रिएक्शन, ये मेरा क्यूमीन था। और इसमें जब मैं O2 डालता था इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये क्या करता था? ये जो कंपाउंड है, ऊपर वाला कंपाउंड क्या बनाता था दोस्तों? ऊपर वाला कंपाउंड अपना बनता था एसीटोन और नीचे फेनॉल बनता था। दैट मीन्स कुछ ऐसी रिएक्शन होती थी, ये अपना एक फेनॉल बन जाता था और ये अपना एक एसीटोन बन जाता था दोस्तों। याद आ रहा है कुछ? ये नेम रिएक्शन की वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, उसमें मैंने ये एग्जैक्ट आपको पढ़ा रखा है कि कैसे, और इसकी ट्रिक भी बता देखिए कैसे बनता है ये। तो समझ में आया दोस्तों? तो आपने क्या करा, फिर फेनॉल बना लिया। देखो यहां से एसीटोन बाहर हो गया अपना, और आपने क्या बना लिया? सी पार्ट में फेनॉल बन गया हमारा। अब फेनॉल यदि रिएक्ट करेगा CH3COCl और pyridine के प्रेजेंस में, तो कुछ डी ऐसा बन जाएगा दोस्तों। कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास ABCD चारों आ गए। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। हमें ये बताना है कि डी जो बना है हमारा, दैट मीन्स यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? सी पे कितने हो गए कम, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए। C8। H कितने हो गए दोस्तों? सपोज करो मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ पहले, O2 हो गए, और H कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 H यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गया, H8 हो गए, ठीक है। C8 O2 H8, समझ में आ गया? अब देखो, अब इसने पूछा गया है, इसने ये पूछा है, इसने मोल कॉन्सेप्ट दे दिया। इसने ये बोला है कि 80% अपने बेंजीन ही बनता है। अब देखो, इसको जब आप लिखोगे तो अपन क्या लिखते हैं? C2H2 क्या रिएक्ट करके बनाता है? C2 रिएक्ट करके C6H6 बनता है। तो जब आप इसको बैलेंस करते हो तो यहाँ पे 3 डालते हो दोस्तों, तो एक बात बताओ मेरे को, ये 3 मोल था इनिशियली, तो 3 मोल से 1 मोल बनता है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15 मोल एसिटाइलिन। कितना गिवन है? 15 मोल। तो इसका जब मैंने 15 मोल लिया, जब ये 3 मोल से 1 मोल बनता था, समझ में आया? तो 15 मोल से कितने मोल बनेंगे? 5 बनेंगे ना। कितने मोल बने ये? 5 मोल। तो 5 मोल ये बनने चाहिए कितने से? 15 मोल से, क्योंकि 3 से 1 बनता है, तो 15 से 5 बनेंगे। बट इसका 80% ही है, दैट इज 5 × 0.8 हो जाएगा दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अब ये जो बना है, इसका 50% है, 4 का 50% क्या हो गया? 2 हो गया, 2 मोल हो गए ये। और 2 का भी 50% है, जो हमारा सी पार्ट बन रहा है, ये पार्ट, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये 1 मोल हो गया। देखो ध्यान से, अब ये 100% बन रहा है, मतलब डी पार्ट भी अपना क्या बन रहा है? 1 मोल। तो ये डी पार्ट भी क्या बनेगा? 1 मोल बनेगा। और 1 मोल का मास कितना होता है? उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, बिकॉज मोल्स इक्वल टू मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास कितना हो जाएगा 1 मोल के लिए? जो उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा दोस्तों? सबको पता होगा, ऐड कर लो, आ जाएगा। कैसे ऐड होगा? कार्बन का 12 होता है, 12 × 8 कितने हो गए? कार्बन की बात करते हैं, 12 × 8 96 हो गए। हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, 16 × 2 32 हो गए।
और हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, 136, यही आंसर था। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जेई के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, है ना, केवल वही करना है जो आपको लगता है कि भाई सही हो सकता है मेरा, है ना। तो आप पेपर को पूरा मत अटेम्प्ट करो, आप बस ये देखो ना कि कौन से क्वेश्चन आपसे, जो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था इस क्वेश्चन में, रिएक्शन सब आसानी दे रखे थे, और लास्ट में मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मास बाय मोलर मास, 1 मोल के लिए कितना होगा भाई, जितना मोलर मास है 136। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आसान क्वेश्चन ही पूछता है जी। आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक क्वेश्चन था, बट अब कैलकुलेशन भी नहीं था इसके अंदर, सिंपल रिएक्शन थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मैं यार एनालाइज करके आपको बता दूंगा, है ना। तो देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या था, एक क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन में जब आप क्या करते हो, NaOH डालते हो, दो प्रोसेस याद है आपको, ट्रिक भी बता रखी है, तो क्या ये फेनॉल बनाता है दोस्तों, फेनॉल बनाता है। और फेनॉल में जब आप कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3 डालोगे, तो क्या ये ट्राई नाइट्रोफेनॉल नहीं बनाएगा, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, एनसीईआरटी की रिएक्शन ये। लोग बोलते हैं जेई एडवांस के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे भाई क्या कह रहे हो तुम, समझ आ रहा है तुम्हें, जेई एडवांस के लिए क्या है, एनसीईआरटी तो बेस है, बट उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ट्राई नाइट्रोफेनॉल बन गया हमारा, कब बना, जब मैंने इसको रिएक्शंस करवा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्राई नाइट्रोफेनॉल है, इसका यदि मुझे स्ट्रक्चर लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, देखो कितने कार्बन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6, अरे बेंजीन है तो 6 ही होगा ना, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है इनके पास, 1 2 3, और नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3, तो मैंने क्या लिखा, 3 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4 2 6, और एक इधर 7, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 हाइड्रोजन हो गए, C6N3O7H3 दिया गया। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, टोटल को ऐड करो, 12 होता है कार्बन का, 12 इंटू 6 72, प्लस 14 इंटू 3 42, प्लस ऑक्सीजन क्या है 16 है, 1 1 2 हो गया ये, O7 का, और हाइड्रोजन का 3 हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत दोस्तों। C6N3O7H3, कार्बन का 12 होता है 72, नाइट्रोजन है 14 42, ऑक्सीजन क्या है 7 है, तो क्या करोगे फिर आप, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 16 से, है ना, 1 1 2 आ गया, और फिर हाइड्रोजन क्या है 3 है, ठीक है। अब देखो ये अपना मॉलिक्यूलर मास आ गया इसका, हमें क्या करना था, हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड करना था, हाइड्रोजन में कितना है दोस्तों 3 है, डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 करना था। कितना आसान था, आसान था ना, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना था 3, डिवाइड बाय टोटल, परसेंटेज तो है ना, हाँ वेट परसेंटेज पूछा है इसका, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का पूछा गया हमसे, तो बस हमने क्या करा, हाइड्रोजन का ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आसान है, कितना आसान क्वेश्चन था ये भी। तो क्वेश्चन सारे आसान ही होते हैं, आपको बस समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये कितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मोर देन वन करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन जनरली बच्चे सोचते हैं यार एबीसी में क्या सही होगा, क्या करें, और ये भी कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है, जेई ने पूछा हुआ है। ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, ये बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप भी है और CH3 ग्रुप भी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या डालेंगे तो क्यू बनेगा, आर एच सब उस गैस करने के लिए छोड़ दिया, पर उसने ये बोला है कि प्रोडक्ट हमारा क्या बनना चाहिए, बेंजोइक एसिड, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड बनने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमें ये पता है ना कि यहाँ से हम ए में क्या डालेंगे, ठीक है, हम पी में क्या डालेंगे। तो एक बात बताओ मेरे को, यदि ये रिडक्शन करेगा, ये रिडक्शन करेगा, तो ही तो यहाँ पे क्या आएगा, NH2 आएगा ना, ठीक है। तो रिडक्शन आना चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पर रिडक्शन का कोई भी
चीजें होगी, जो भी आप रिडक्शन के लिए ले रहे हो, H2 ले रहे हो, SN ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, रिडक्शन होगा यहाँ पर। तो P वाला पार्ट क्या होगा, जो कि रिडक्शन वाले पार्ट में होता है। जब रिडक्शन होगा तो क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है, NH2 पार्ट आ जाएगा, यानी Q पार्ट हम यहाँ लिख दें, Q इज इक्वल टू, ये मेरा क्या आ गया, NH2, और ये मेरा क्या आ गया, OH। ठीक है, Q पार्ट आ गया। अब देखो, ध्यान से देखना, Q में क्या डालेंगे, ठीक है, R, तो ताकि हमारा S बन जाए। तो हमें पता है इसके अंदर बहुत फेमस रिएक्शन होती है, NaNO2 प्लस HCl डाल दो, डायजोटाइजेशन रिएक्शन होती है ये। तो ये क्या बनाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। अब ऑप्शन देखते जाते हैं साथ साथ। तो यानी P रिडक्शन वाला पार्ट था, तो यानी कि P में ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, तो ये दोनों सही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आर, आर की बात करते हैं हम। ऑब्वियसली आर में हमने NaNO2 प्लस HCl डाला है। ठीक है, अच्छा ये दोनों मिलके HNO2 ही तो बनाते हैं, यही तो रिएक्शंस होती है ना। ठीक है, फिर HNO2 रिएक्ट करता है अपना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर भी सही है मेरा, तो ये दोनों सही लग रहे हैं मेरे को। ठीक है दोस्तों, तो अपना P आ गया, ठीक है, अपना Q आ गया, ठीक है, अपना R आ गया, ये R है, और अपना क्या आ गया दोस्तों, S आ गया। अब S में आप क्या डालोगे, ध्यान से देखना, ये S है मेरे पास। S में जब आप H2O डाल देते हो, H2O, तो क्या बनाता है, क्या ये, ध्यान से देखना, ये H2O डाल रहे हो ना आप S के अंदर, तो S के अंदर जब आप H2O डालोगे तो क्या बनाएगा, देखो S हमारा ये बन गया, यानी ये वाला S भी सही हाल लग रहा है मुझे। अब इसकी ऑक्सीडेशन करनी है मेरे को, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए मेरे पास क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे या तो H3PO4, है ना, या फिर KMNO4 ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, या फिर आप इथेनॉल भी ले सकते हो। यानी क्या लोगे आप, H3PO2 लो, या फिर C2H5OH, ये तो लेना ही पड़ेगा आपको। यहां से क्या होगा, अपना रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये दोनों भी सही है, S भी सही, T भी सही, ये भी सही, यानी ऑप्शन क्या हो गया, A B and C। समझ में आ गया, आसान था, मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये भी आसानी क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि आपके पास बेंजीन रिंग में आपने AlCl3 डाल दिया, एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर दिया, तो अपने को पता है क्या बहुत फेमस रिएक्शंस होती है ना, एनहाइड्राइड के साथ आपको सिखाया गया होगा फिडेल क्राफ्ट। ठीक है, के अंदर कि कैसे आप एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करोगे, समझ में आ गया, कर दोगे। इसके बाद आपने ZnNGHCl ले लिया, तो क्या क्लीमेंसन रिडक्शन कर दोगे इसमें, तो यानी Q वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया दोस्तों, Q पार्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या डालोगे आप, OH, सॉरी। अब इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, SOCl2, तो कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पर Cl आ जाएगा ना OH की जगह पे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, CH2, 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 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, आ गया। अब इसमें AlCl3 डाल दो, AlCl3, AlCl3, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगी, ये वापस से अपना 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या डालोगे, क्लीमेंसन कर दोगे, ZnHgHCl, तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन हो गई। तो क्लीमेंसन क्या करता है, अल्डिहाइड कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है दोस्तों। तो क्या करा इसने, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये अपना फाइनल कंपाउंड बन गया हाइड्रो। कोई दिक्कत है, तो क्या समझ में आया आपको, P कौन सा होगा, Q कौन सा होगा, R कौन सा होगा, और S कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है, अच्छा मैं लिख देता हूं आपको ना, ये दिस इज P, दिस इज P, ओके, दिस इज P, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S,
एंड दिस इज लास्ट वाला पार्ट, सपोज टी लिखता हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। कंपाउंड्स पी एंड क्यू आर कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे पी एंड क्यू कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सही होगा। आगे क्या है, कंपाउंड एस डीक्लोराइजेस ब्रोमीन वाटर। यदि एस कंपाउंड को, ये रहा, यदि ब्रोमीन वाटर से डीक्लोराइज करते हो, तो दोस्तों एक बात बताओ यार, डीक्लोराइज तो हो जाएगा बिकॉज अल्कीन है, पर जब डीक्लोराइज होगा क्या ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड अपना लॉस्ट कर लेगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा ना, और अनस्टेबिलिटी तो रिएक्शन करता नहीं है। दैट मीन्स ये वाला तो गलत हो गया सर। और सी पार्ट देखते हैं, कंपाउंड पीएनएस रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामाइन टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। पढ़ा है हमने, NH2OH के साथ रिएक्शन होती है ना। जब भी ये चीज हमने पढ़ा होगा कि जब भी मेरे पास कोई अल्डिहाइड कीटोन आता है, यदि कोई अल्डिहाइड या कीटोन है और मेरे पास कोई ऑक्साइम्स होती है, तो यहाँ पर यहाँ से H2O अपना क्या होता है, रिमूव होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि क्या होगा, पीएनएस, ऑब्वियसली पीएनएस में क्या है हमारे पास, पी और एस वाले कंपाउंड को ध्यान से देखो, क्या है मेरे पास, ये पार्ट, ये पार्ट है ना। तो यानी कि ये रिएक्शन करेंगे, H2O रिमूव होगा, तो क्या ये हो सकता है सी पार्ट, ऑब्वियसली होगा। डी पार्ट, कंपाउंड आर रिएक्ट्स विद डाई अल्काइल कैडियम टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, हो ही नहीं सकता। यानी आंसर क्या होगा, ए और सी। समझ में आ गया, कितना आसान था। आसान बहुत पूछता है क्वेश्चंस, बस आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखो, यहां पर पूछा है कि द नंबर ऑफ आइसोमरिक टेट्रेन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहां पर उन्होंने ये कंपाउंड दे दिया गया, ये रिएक्शन था। एक बात बताओ, जब इसके अंदर Na डाल देंगे एंड लिक्विड NH3 डाल देंगे, तो क्या ये बनेगा, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में। और जब इसके अंदर Br2 एक्सेस में डाल दोगे, तो क्या ब्रोमिनेशन हो जाएगी, तो जहां भी अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, वहां वहां ब्रोमीन डाल देंगे, तो यानी ये बी पार्ट हो जाएगा। और जब इसके अंदर आप अल्कोहलिक KOH डालते हो, तो आपको याद है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है दोस्तों। कौन सी रिएक्शन होती है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के अंदर क्या होता है, एक बार हेलोजन रिमूव होता है और एक हाइड्रोजन, और बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो डबल बॉन्ड कहां पर आएगा, यहां पर भी। तो अब एक्चुअली इसमें क्या होगा, दोनों ब्रोमीन रिमूव होंगे, है ना, ठीक है। और दोनों ब्रोमीन रिमूव होके क्या होंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएंगे और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएंगे, देखो, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो डिहाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहां से Br जाएगा, यहां से H जाएगा, तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, यहां से Br और यहां से H, तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, तो कितने जगह पे आएगा, 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड आएंगे, ठीक है, अल्कोहलिक KOH के बाद। द नंबर ऑफ आइसोमरिक टेट्राइन्स नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। एक तो सिस बनेगा, एक ट्रांस बन जाएगा, इसका पार्ट देख लो, तो ये सिस बना और एक ट्रांस बना, ठीक है। चलो, तो डाउट है, आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और भी है, ये तो आसान है। चलो, पूछा गया है द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन उन्होंने दे दी, अल्कीन दे दिया। सबसे पहले ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हो रही है। ओजोनोलाइसिस क्या होती है दोस्तों, ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस आपको मैं लिखा देता हूं। ओजोनोलाइसिस में, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, कट द डबल बॉन्ड एंड पेस्ट द ऑक्सीजन। ये ट्रिक है जो मैं बताता हूँ दो बच्चों को, कट द डबल बॉन्ड एंड पेस्ट ऑक्सीजन, है ना। जैसे कि यदि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता और मेरे पास O3 ZnH2 दे रखा होता, तो मैं क्या लिखता यहाँ पर, यहां से डबल बॉन्ड कट करूंगा और दोनों साइड ऑक्सीजन को पेस्ट कर दूंगा, है ना, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही रिएक्शन हो रही है दोस्तों कि मेरे पास ये था, तो इस कंपाउंड के अंदर ये वाला कंपाउंड है मेरा, ये कंपाउंड है,
अब इसमें क्या करोगे, यहां से कट दी डबल बॉन्ड, पेस्ट दी ऑक्सीजन, कौन सी रिएक्शन है ये, ओजोनो लाइसिस रिएक्शन है। तो करो, तो क्या आएगा, देखो, CH3, CH2, CH2, डी डबल बॉन्ड ओ है, ये आ जाएगा। इसमें आप KMnO4 डाल रहे हो, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो। तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो क्या बनाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब इसमें KMnO4 डालो तो ये क्या बनाएगा, CH3, CH2, CH2, CO। अब इसके अंदर आप NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हो, डायमर फॉर्म कर लेगा, ये 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, यानी 2 मॉलिक्यूल हट जाएंगे यहाँ से COH के, तो क्या बनाएगा, CH3, CH2 हेक्सेन बना लेगा ना। अब मेरे पास हेक्सेन आ गया। अब हेक्सेन में जब आप Cl2O3 डाल देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 तो क्या बनाता है दोस्तों, बेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन। तो यहां से क्या बन जाएगा, जब Cr2O3 आप डाल रहे हो और Al2O3 के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, बेंजीन बना लेगा। और बेंजीन में कितने CH2 ग्रुप होते हैं, अरे बेंजीन में हर जगह एक ही हाइड्रोजन होता है ना, CH ग्रुप ही प्रेजेंट है। तो बेंजीन के ऊपर कितने CH2 ग्रुप है, आंसर क्या होता दोस्तों, 0 होता। मैंने 2022 के ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं और सारे मैंने करवा दिए। एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं तरीका बताता हूँ करवाने का। तो मतलब देखो आसान कितना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, है ना। और सारे एक एक क्वेश्चन आपको, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी बड़ा फॉर्मूला नहीं है, कोई भी बड़ा कुछ नहीं है। देखो ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट आता है, मैकेनिज्म आता है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, ये भी आसान था क्वेश्चन, और ये भी आसान था अपना। इसके अंदर कैरल पूछा गया था मेरे से, और ओजोनोलाइसिस हो रखी थी। तो हम करते जाएंगे, यहाँ से करेंगे एक, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, है ना। ठीक है, तो हमने जो भी पढ़ा है ना, जितने भी क्वेश्चंस आपको जेई पूछेगा, सारे क्वेश्चंस के अंदर ना ज्यादा डिफिकल्टीज होती नहीं है। आपको बस समझना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते, क्वेश्चन के अंदर बस कॉन्सेप्चुअल आपके क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। और ये जितने भी मैंने 2022 के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ये एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो आपको टफ लग रहा हो। क्यों, क्योंकि इसको मैंने एज इट इज, जैसे आप पढ़ते हो एनसीईआरटी से पूछी गई है, बट आपको माइंड अप्लाई करना है अपना, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि आप 40% पेपर कंप्लीट करते हो तो भी आपका अच्छे कॉलेज में आईटी में एडमिशन होता है ना। कैसे कंप्लीट करना है, मेरे को सारे नहीं करने, 40% करने हैं। उसमें केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ना। मैथ्स जनरली टफ आते हैं, फिजिक्स बने तो ठीक है, बट केमिस्ट्री इन जनरल लोगों को आसान लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है आराम से बन जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक तो बहुत ही आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं है उसके अंदर, है ना, सिंपल चीजें। देखो आप 1 मोल का पूछ दिया गया था इस क्वेश्चन में। तो ठीक है बच्चों, तो एडवांस के लिए ज्यादा दिन बचा नहीं है, 20-22 दिन बचे हैं। इसमें मैं एनालिसिस करके आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा। पेपर दे के आओ, बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हुए या नहीं हुए। बहुत सारे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर एनालिसिस करो एडवांस के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।